नमस्कार। जिज्ञासा रेखा सीट खन्ना चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आइए आज जानते हैं चतुर्थ भाव, जिसे सुख स्थान भी कहते हैं, उसमें राशिफल और ग्रहों का क्या फल होता है। पुनः याद दिला दूं, मैं ज्योतिष नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो फल पढ़े जा रहे हैं उनमें बाकी ग्रहों की जो दृष्टियाँ पड़ती हैं उनसे थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सिर्फ जानकारी हासिल करें। तो आइए चलते हैं। चतुर्थ भाव सुख स्थान। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि जातक के जीवन की सुख शांति का विचार इसी भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव से मुक्तिया, विद्या, माता, सुख, सुगंध, चौपायों का सुख, मन के सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण, वाहन, भूमि, गृह, नेतृत्व शक्ति, आकस्मिक कष्ट तथा स्थान परिवर्तन आदि का भी विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव स्थित राशिफल। मेष। यदि सुख भाव में मेष राशि हो तो जातक मंगली होता है। मंगल चतुर्थ और एकादश भाव का अधिपति बनता है। मंगल निर्बल या पापाक्रांत हो तो जातक की माता अल्पायु होती है तथा वह जनेंद्रिय रोग से पीड़ित रहती है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं रहता। पत्नी से दूर रहना, पत्नी का मर जाना, जातक को छोड़ देना तथा द्वितीय विवाह होना जैसे दुष्फल मिलते हैं। यदि मंगल नीच का हो तो दाम्पत्य सुख उत्तम रहता है। भूमि और व्यापार से ऐसा जातक धनार्जन करता है। वृषभ। चतुर्थ भाव में वृषभ राशि होने से शुक्र कारक ग्रह होता है, क्योंकि वह केंद्र और त्रिकोण नवम भाव का अधिपति बनता है। यदि शुक्र बलवान हो तो ऐसा जातक उच्च वाहनों का सुख प्राप्त करता है, बड़ा भूमिपति होता है तथा राजनीति के क्षेत्र में होने से लोकप्रियता प्राप्त होती है। धार्मिक कार्यों में ऐसे जातक की रुचि होती है तथा वह समाज में विशेष आदर प्राप्त करता है। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखी रहता है। परिवार में सभी उसे आदर मान देते हैं। जन कार्यों में भी ऐसा जातक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लेकिन शुक्र की पापाक्रांति या निर्बल स्थिति उपर्युक्त फलों में न्यूनता ला देती है। मिथुन। यदि सुख भाव में मिथुन राशि हो तो बुध दो केंद्रों चतुर्थ व सप्तम का अधिपति बनता है। यदि बुध पापाक्रांत हो या पाप दृष्ट हो तो जातक की माता के लिए अशुभ रहता है, वह मानसिक रोगी होता है। ऐसे जातक के बालकाल में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। यदि बुध चंद्रमा और शुक्र से अशुभ युति करता हो तो जातक की माता मानसिक रूप से विक्षिप्त तक हो जाती है तथा उसका स्वयं का दाम्पत्य जीवन भी नरक तुल्य बन जाता है। ऐसा जातक विलासी प्रकृति का होता है, सुंदरता उसे प्रिय होती है। सुंदर स्त्रियों की संगति में ऐसा जातक विशेष आनंद अनुभव करता है तथा विलासिता की वस्तुओं पर धन को व्यय करता है। ऐसे जातक को धनी नहीं कहा जा सकता तथा उसका अंतिम समय प्रायः कष्टकर व्यतीत होता है। कर्क। यदि चतुर्थ भाव में कर्क राशि हो तो चंद्रमा का भी गहन अध्ययन करना चाहिए। चंद्रमा पर जैसा प्रभाव होगा जातक भी वैसा ही होगा। चंद्रमा मन तथा माता का भी कारक है। इसका पापाक्रांत या निर्बल स्थिति में रहना दोनों के लिए हानिप्रद है। यदि चंद्रमा राहु शनि से प्रभावित हो तो जातक मद्यपान करने वाला व मांसभक्षी होता है। लेकिन यदि मात्र राहु से प्रभावित हो तो दौरे पड़ने के रोग का भय रहता है। अष्टम भाव राहु से प्रभावित हो तो जातक को अपस्मार रोग होता है। ऐसा जातक देखने में सुंदर तथा अच्छे स्वभाव का होता है, वह प्राणी मात्र से प्रेम करता है। ऐसे जातक को सुंदर सुशील पत्नी मिलती है तथा उसका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। उसके मित्रों की संख्या भी अधिक रहती है। ऐसे जातक के अभ्युदय में स्त्री का विशेषांक रहता है। सिंह। यदि चतुर्थ भाव में सिंह राशि हो तो जातक क्रूर स्वभाव का होता है, उसे हर समय क्रोध आता रहता है। यदि सूर्य निर्बल हो तो प्रायः निवास स्थान बदलता रहता है, जन्म स्थान पर नहीं रह पाता।
सेवा काल में अधिक स्थान परिवर्तन होते हैं। उसकी माता रोगिणी होती है। यह प्रभाव सूर्य के शनि, राहु आदि ग्रहों से पीड़ित होने पर अनुभव में आते हैं। उदर पीड़ा भी रहती है। यदि सूर्य बलवान हो तो जातक का गृह सुंदर, सुसज्जित और खुला होता है। उसका वक्ष स्थल चौड़ा होता है तथा वह साहसी होता है। उसकी माता मनस्विनी होती है तथा जातक को सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। पापाक्रम सूर्य कन्या संतति अधिक देता है। ऐसा जातक का पारिवारिक जीवन भी सुखी नहीं होता। पुत्र प्रायः कुपुत्र ही होते हैं। कन्या, यदि चतुर्थ भाव में कन्या राशि हो तो जातक सौभाग्यशाली होता है। धन की ऐसी जातक को कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उसकी मित्रता निम्न वर्ग के लोगों से रहती है। उसे चुगलखोरों के कारण भी हानि सहन करनी पड़ती है। चोरों तथा तांत्रिक सटकर्मों के द्वारा भी ऐसा जातक पीड़ित रहता है। बुद्ध के निर्बल होने से जातक दुखी, अल्प शिक्षित, मूर्ख तथा जनता का विरोधी होता है। यदि बुद्ध बली हो तो ऐसे जातक का विवाह बालकाल में ही हो जाता है। पत्नी सुशील और सुंदर मिलती है। लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक होते हैं। ऐसा जातक अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है। बालकाल में ऐसे जातक को अर्थाभाव रहता है, लेकिन यौवनावस्था में उसे प्रचुर धन मिल जाता है। ऐसा जातक सद्गुण संपन्न, विवेकशील और शिक्षित होता है। वाहन आदि का उसे पूर्ण सुख मिलता है। समाज में भी वह प्रिय समझा जाता है। माता का सुख भी उसे पूर्ण मिलता है। तुला, यदि चतुर्थ भाव में तुला राशि हो तो शुक्र एकादश भाव का स्वामी होता है, अतः पापी होता है। भोग स्थान सप्तम द्वादश में शुक्र की स्थिति जातक को अति कामुक बना देती है। यदि चतुर्थ भाव और शुक्र पर राहु का प्रभाव हो तो जातक की माता की असाध्य रोगों के कारण मृत्यु होती है। यदि शनि व राहु दोनों का ही प्रभाव हो तो जातक जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र रहता है। यदि शुक्र शुभ भाव और शुभ प्रभाव में हो तो जातक छल कपट से रहित सौम्य प्रकृति का होता है। वह अच्छे कर्मों का कर्ता और अनेक विद्याओं का जानकार होता है। ऐसा जातक व्यापार करे तो सफल व्यापारी बनता है। यह सत्य है कि बचपन में उसे अर्थाभाव रहता है, लेकिन आगे चलकर वह बाहुबल से लक्ष्मी को अपने अधीन करता है। वाहन का पूर्ण सुख मिलता है तथा उसका यौवन काल और वृद्धावस्था सुख में व्यतीत होती है। यदि शुक्र प्रतिकताजनक ग्रहों शनि, राहु, सूर्य से पीड़ित हो तो जातक को वाहन सुख नहीं मिलता तथा उसकी माता की मृत्यु भी शीघ्र होती है। उसके विवाह में अड़चनें आती हैं अथवा दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। वृश्चिक, यदि चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि हो तो मंगल अतीव योग कारक ग्रह बन जाता है। इसके बलवान होने से जातक भूमिपति बनकर भूमि से लाभ उठाता है। उसे पिता का पूर्ण सुख मिलता है। राजकृपा, पद व उन्नति उसको सहज ही सुलभ हो जाती है। ऐसे जातक का पारिवारिक जीवन भी सुखी रहता है। यदि मंगल पाप प्रभाव में हो तो जातक के पिता को कष्ट रहता है तथा उसकी शीघ्र मृत्यु होती है। मंगल पिता के भाव नवम का तथा नवम से अष्टम चतुर्थ का स्वामी होता है, अतः पिता की मृत्यु को दर्शाता है। ऐसे जातक के शत्रु भी अधिक होते हैं। उसके मस्तिष्क को शांति नहीं मिलती। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक के प्रत्येक कार्य में पहले बाधा आती है, फिर कार्य पूर्ण होता है। धनु, यदि सुख स्थान में धनु राशि हो तो बृहस्पति दो केंद्रों चतुर्थ व सप्तम का स्वामी बनता है। चतुर्थ स्थान सुख का स्थान है। बृहस्पति सुख और ज्ञान का नैसर्गिक कारक ग्रह है, अतः इसकी अनुकूल स्थिति होने से जातक ज्ञान से गौरवान्वित होता है तथा उसकी माता दीर्घायु होती है। ऐसे जातक को भूमि, मकान, वाहन का पूरा सुख मिलता है। वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है तथा समय के साथ साथ व्यक्तियों को पहचानने में भी दक्ष होता है। बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति जातक को लड़ाकू प्रकृति का बना डालती है। वह झगड़ा मोल लेने में अग्रणी होता है। ऐसा जातक सैनिक हो तो शौर्य पाता है। व्यापार करे तो प्रायः सूद पर दूसरों को धन देता है।
ऐसा जातक जीवन भर विवादों में घिरा रहता है। मकर, यदि चतुर्थ भाव में मकर राशि हो तो शनि अतीव योग कारक होता है। शनि अपने कारकत्व के अनुसार सभी लाभ देता है। जातक को यश और मान मिलता है। वह सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। फलस्वरूप सभी उसका मान करते हैं। मित्रों की कमी नहीं रहती। जीवन में मित्र ही उसके सहायक होते हैं। शनि की प्रतिकूल स्थिति पीड़ादायक होती है, क्योंकि शनि नैसर्गिक रूप से पीड़ा कारक है। शनि चूँकि चतुर्थेश और पंचमेश होता है, अतः जातक को मानसिक क्लेश भोगना पड़ता है, अपवाद सहन करने पड़ते हैं तथा दीर्घ विकार, विशेषता अपच, गैस, संघृणी आदि भोगने पड़ते हैं। दाम्पत्य जीवन प्रायः समान रहता है। कुंभ, चतुर्थ भाव में कुंभ राशि होने से शनि सुख एवं सहज स्थान का अधिपति बनता है। यदि इसकी स्थिति अनुकूल रहे तो जातक धन, वाहन, भूमि आदि का सुख पाता है तथा अपने भुजबल से प्रतिकूल स्थितियों को भी अनुकूल बना लेता है। जन कार्यों में उसकी विशेष रुचि होती है तथा मित्र अधिक होते हैं। उसे माता का भी पूर्ण सुख मिलता है। उसका पारिवारिक जीवन भी सुखी होता है तथा ससुराल से भी सहायता मिलती है। स्त्री के मामले में भी ऐसा जातक सौभाग्यशाली होता है। विवाहोपरांत ही ऐसे जातक का वास्तविक भाग्योदय होता है। यदि शनि की स्थिति निर्बल हो तो माता कर्कश स्वभाव की होती है तथा जातक के उससे मतभेद बने रहते हैं। पत्नी के अलावा भी जातक के अन्य स्त्रियों से संबंध होते हैं। उसका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं होता और दीर्घ रोगों तथा लड़ाई झगड़ों के कारण जातक दुखी रहता है। विवाहोपरांत जातक का जीवन नारकीय हो जाता है। ऐसे जातक में हीन भावना भर जाती है तथा वह समाज से कटा रहता है। मीन, यदि चतुर्थ भाव में मीन राशि हो तो बृहस्पति लग्नेश भी होता है, अतः इसके सबल होने से जातक विद्वान, गुणी व ज्ञानी होता है। परोपकार के कार्यों में ऐसा जातक बढ़ चढ़कर भाग लेता है। जहाँ वह जनसेवक होता है वहीं जनता का हृदय सम्राट भी बन जाता है। धन की ऐसे जातक को कमी नहीं होती। जीवन के क्षेत्र में ऐसा जातक सुख का अनुभव करता है। उसकी ईश्वर पर अगाध श्रद्धा होती है। यदि बृहस्पति निर्बल या पापाक्रांत हो तो जातक को जनता का विरोधी होने के कारण अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक भावना उसमें नहीं होती। वह व्यर्थ का दंभ प्रदर्शित करता है। स्वकृत्यों से वह अपने शत्रु उत्पन्न करता है। ऐसे जातक का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं होता तथा उसे आर्थिक अभाव भी बना रहता है। चतुर्थ भाव स्थित ग्रह फल। सूर्य, यदि सुख भाव स्थित सूर्य बलवान व शुभ दृष्ट हो तो शुभ फल मिलते हैं। सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा है, राजकृपा का नैसर्गिक कारक ग्रह है, अतः जातक को ऐसा अधिकार दिला देता है जिसके कारण वह लोगों की दृष्टि में ऊंचा उठ जाता है। जनता की दृष्टि में भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है तथा राज्य सत्ता पाकर धन, यश, मान, सम्मान से संपन्न बनता है। मित्रों के द्वारा भी उसे सहायता मिलती है। यदि सूर्य प्रतिकूल स्थिति में हो तो जातक को प्रवास अधिक करने पड़ते हैं तथा भाई बंधुओं से भी उसका विग्रह रहता है। ऐसा जातक युद्ध में शत्रुओं द्वारा पराजित होता है। उसके चित्त में सदा घबराहट बनी रहती है। उसकी देह कोमल होती है तथा वह अहंकारी भी होता है। स्वभाव से स्वार्थी होने के कारण मित्र वर्ग का विशेष उपयोग नहीं कर पाता। मेष या कर्क राशि में सूर्य हो तो जातक की प्रकृति संशयात्मक होती है। परदारागमन करने वाला ऐसा जातक समाज में निंदनीय होता है। स्वराशि स्थित सूर्य व्यक्ति को दंभी बनाता है। ऐसा जातक व्यर्थ ही अपने बंधु बांधवों से झगड़ा करता है। वृश्चिक या कुंभ राशि में सूर्य होने से जातक सुख का अनुभव नहीं करता। उसे हृदय शूल रहता है तथा बाल्यावस्था में ही उसे अपने पिता की मृत्यु का शोक सहन करना पड़ता है। उसकी बुद्धि मंद होती है। युद्ध स्थल में ऐसा जातक पीठ दिखाता है। वाहन सुख से वंचित रहता है। वृषभ राशि में सूर्य हो तो बहुपत्नी योग बनता है अथवा जातक अन्य स्त्रियों से यौन संबंध बनाता है। पिता से उसका सामंजस्य नहीं रहता तथा उसकी बातों से लोग प्रभावित नहीं होते।
सूर्य के चतुर्थ स्थान में होने से सामान्यतः जातक बचपन में अभावग्रस्त रहकर दुख उठाता है, लेकिन यौवन काल में अपने भुजबल से आवास आदि का सुख प्राप्त करता है। मध्यम आयु में उसे वाहन सुख भी मिलता है, लेकिन उत्तर आयु कष्टकारक रहती है। इतने पर भी मृत्यु शांतिपूर्वक होती है। चंद्रमा, यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो जातक राजकुल से अधिकार पाता है। उसके घर में चौपायों, सवारी और दूध देने वाले पशु की कमी नहीं होती। ऐसा जातक स्वभाव से दयालु, परोपकारी और भावुक होता है। आत्मविश्वास और संतोष उसमें कुछ अधिक ही होता है। यदि चंद्रमा चर राशि में हो तो प्रवास बहुत होते हैं। बार बार निवास बदलने की स्थिति बनती है। मातृभक्त होता है। माता से ही उसे संपत्ति प्राप्त होती है तथा माता के कारण ही उसका भाग्योदय भी होता है। उच्च का चंद्रमा हो तो ससुराल से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा विवाहोपरांत ही भाग्योदय होता है। यदि चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा पापाक्रांत हो तो माता रोगग्रस्त रहती है अथवा मर जाती है। ऐसा जातक गाय के दूध या ऊपर के दूध द्वारा पाला जाता है। उसे बालकाल में सुख नहीं मिलता। यदि माता पिता जीवित रहें तो उनसे मतभेद बने रहते हैं। जीविका के लिए भी उसे कठोर श्रम करना पड़ता है। सेवा काल में उन्नति धीमी गति से होती है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा जातक को राजनीति में पटु बनाता है। किस समय क्या करना है या किस व्यक्ति से क्या काम लेना है, ऐसा वह भली भांति समझता है। चंद्रमा मेष, सिंह, धनु, पुरुष राशि या अग्नि तत्व में हो तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, लेकिन वह स्वयं धन अर्जित करता है। कन्या, वृश्चिक और मकर में हो तो स्वयं संपत्ति बना लेना असंभव ही रहता है। अन्य राशियों में पैतृक संपत्ति भी मिलती है और जातक उसकी वृद्धि भी करता है। ऐसा जातक का पारिवारिक जीवन सुखी कहा जा सकता है। मंगल, चतुर्थ स्थान में मंगल होने से प्रायः अशुभ फल ही मिलते हैं। ऐसा जातक झगड़ालू प्रकृति का होने से समाज में आदर नहीं पाता। वह सदैव अपने भले बुरे के बारे में ही विचार करता रहता है। मात्र अपने लिए संघर्षरत रहने से उसके क्रियाकलापों को देखकर लोग उसे विक्षिप्त समझने लगते हैं। फलस्वरूप वह त्रुटि पर त्रुटि किए जाता है। ऐसा जातक दुराग्रही और साहसी होता है तथा माता पिता के लिए अनिष्टकर एवं सुख विहीन होता है। छोटी आयु से ही ऐसे जातक का अपनी माता से विरोध चलता रहता है, जिसके कारण आगे चलकर जातक का अपने पिता से भी वैमनस्य हो जाता है। यदि चतुर्थस्थ मंगल शुभ संबंध में हो तो जातक की अपनी माता के प्रति अपार श्रद्धा होती है, लेकिन माता का स्वभाव थोड़ा अड़ियल होने से प्रायः जातक का उससे मनोमालिन्य बना रहता है। ऐसे जातक को पैतृक धन की प्राप्ति होती है। यदि मंगल स्वग्रही या उच्च का हो तो जातक को उच्च वाहन की प्राप्ति होती है तथा उसे अपने जीवन में सदैव सुख का ही अनुभव होता है। संतति की ओर से ऐसा जातक प्रायः दुखी रहता है। उसकी कुंडली में द्विभार्या योग होता है। मेष, कर्क, सिंह और मीन लग्नों को छोड़कर जातक का अभ्युदय जन्मभूमि से इतर स्थान पर होता है। ऐसे जातक को उन्नति के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है तथा प्रवास अधिक होते हैं। यदि मेष, सिंह व धनु राशि का मंगल हो तो घर को आग लगने का भय रहता है। कर्क, वृश्चिक, तुला या मिथुन राशि का मंगल हो तो जातक का अंतिम समय घर में ही व्यतीत होता है, लेकिन मृत्यु बाहर ही होती है। यदि मंगल नीच का हो या अष्टमेश से युक्त होकर सुख भाव में हो तो माता की शीघ्र मृत्यु होती है। बुध, यदि सुख स्थान में बुध स्थित हो तो जातक का मित्र वर्ग उत्तम होता है और समय पर उसकी सहायता करता है। राजपक्ष से भी उसे अधिकार मिलता है। स्वराशि स्थित या उच्च का बुध होने से जातक विद्वान और धनी होता है। उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है तथा वह अंतर्ज्ञानी होता है। ऐसा जातक सुखी, धैर्यवान, स्त्री, आभूषणों और अच्छे वाहन से युक्त होता है। यदि बुध चतुर्थ भाव में हो और सूर्य पंचम में हो
तो जातक को धन की हानि होती है। यदि सूर्य तृतीय भाव में हो तो पुत्र लाभ होता है। यदि पुरुष राशि का बुध चतुर्थ भाव में हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन उच्च शिक्षित होकर भी ऐसे जातक की इच्छा सेवा कार्य करने की अपेक्षा स्वतंत्र कार्य करने की रहती है। राजनीति में पटु ऐसा जातक लेखन और भाषण कला में निष्णात होता है। विपक्ष में रहकर वह शासक पक्ष का विरोध करता है तथा उसे इसमें सफलता भी मिलती है। यदि बुध अग्नि तत्वीय राशि में हो तो जातक स्वभाव से महाक्रोधी एवं दुष्ट होता है तथा लोगों का अनिष्ट चाहता है। ऐसा जातक माता को तृणवत समझता है तथा व्यर्थ में अभिमान करने वाला, कृपण और उपकार न मानने वाला होता है। यदि बुध मिथुन, कुंभ या तुला राशि में स्थित हो तो जातक विद्वान होने का ढोंग करता है। अपने पांडित्य का उसे अभिमान रहता है तथा पिता से भी उसका वैमनस्य रहता है। यदि बुध स्त्री राशि का हो तथा जातक व्यापार करे तो इच्छा के विपरीत अल्प धन की प्राप्ति होती है तथा साझीदारों से वैमनस्य बढ़ाता है। बृहस्पति, सुख का विचार बृहस्पति से और दुख का विचार शनि से किया जाता है। यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव स्थित हो तो जातक बुद्धिमान, मेधावी और स्वच्छ हृदयी होता है। यदि बृहस्पति अग्नि राशि में हो तो जातक को स्थावर संपत्ति बनाने की प्रबल इच्छा रहती है। यह अलग बात है कि जीवन के अंतिम समय तक ऐसा जातक स्थावर संपत्ति के नाम पर मात्र सिर छिपाने की जगह ही बना पाता है। यदि बृहस्पति पृथ्वी तत्वीय राशि का हो तो जातक को स्थावर संपत्ति और संतति दोनों में से एक का ही सुख मिलता है। वायु तत्वीय राशियों में होने से जातक प्रपंची होता है। वह रात दिन दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अहितकर बातें ही सोचने में लगा रहता है। ऐसे जातक को कपटी कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। जलाश्रयी राशि में बृहस्पति हो तो जातक के गोद लिए जाने की संभावना बनी रहती है। यदि किसी कारण दत्तक पुत्र योग घटित न हो तो जन्मदाता या माता पिता के लिए यह स्थिति प्रायः अप्रियकर रहती है। चतुर्थ भाव स्थित बृहस्पति के फल प्रायः समान ही होते हैं। ऐसा जातक दार्शनिक विचारधारा का होता है तथा जीवन में संतुष्ट एवं सुखी रहकर समाज में यश मान प्राप्त करता है। बृहस्पति किसी भी राशि का होकर चतुर्थ भाव में हो तो प्रायः पूर्वजों की संपत्ति के मिलने में बाधक रहता है। ऐसा जातक स्वयं संपत्ति बनाता है तथा उसके माता पिता यदि जीवित रहें तो भी उन्हें पुत्र से कोई सुख नहीं मिलता। ऐसा जातक भी विशेष प्रगति नहीं कर पाता। शुक्र, यदि चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो जातक वैभव संपन्न होता है तथा उसे वाहन का पूर्ण सुख मिलता है। शुक्र वाहन का कारक ग्रह है और चतुर्थ स्थान से वाहन का भी विचार किया जाता है। जातक को पैतृक संपत्ति भी मिलती है तथा माता पिता दोनों का सुख लंबे समय तक मिलता है। आयु का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की अपेक्षा अधिक सुखमय व्यतीत होता है। यदि मंगल से अशुभ योग हो तो जीवन के उत्तरार्ध में अत्यधिक धन का व्यय होता है। यदि पुरुष राशि का शुक्र हो तो जातक विलासी होता है तथा खुले हाथों से पैसा व्यय करता है। ऐसे जातक की माता चिर रोगिणी होती है, लेकिन जातक को स्त्रियों से सहयोग मिलता है। ऐसा जातक पैतृक धन को नष्ट कर अपने द्वारा कमाए गए धन को भोगता है। यदि स्त्री जाति का शुक्र हो तो स्त्री सुंदर नहीं मिलती तथा पितृ सुख भी अल्प मिलता है। ऐसा जातक कपटी तथा स्वार्थी होता है, लेकिन येन केन प्रकारेण अपना काम निकाल लेता है। सेवा कार्य के साथ साथ अन्य कार्यों से भी धनार्जन करता है। अंत में व्यापारी बन जाता है। यदि शुक्र पृथ्वी तत्वीय राशि का हो तो जातक को गृहस्थी का सुख नहीं मिलता। प्रायः चतुर्थ भाव स्थित शुक्र के कारण जातक की बड़े लोगों से मित्रता रहती है। प्रथम संतति पुत्र होता है तथा विवाह के उपरांत ही जातक का भाग्योदय होता है। पूर्वार्ध की अपेक्षा जीवन का उत्तरार्ध अधिक आनंदमय व्यतीत होता है। माता पिता में भी किसी एक की मृत्यु शीघ्र होती है या जातक का उनसे वैमनस्य बना रहता है।
स्त्री के वशीभूत होता है। जिस प्रकार सहजस्थ शुक्र जातक को स्त्री की चिंता कराता है, उसी प्रकार चतुर्थ शुक्र के कारण भी जातक धन की चिंता करता रहता है। शनि, सुख स्थान में शनि जैसे पाप ग्रह का रहना श्रेष्ठ नहीं माना गया है। बाल्यावस्था प्रायः कष्टकर स्थिति में व्यतीत होती है। स्वराशि या उच्च का शनि हो तो जातक को पूर्वजों की अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। भू संपत्ति के क्रय विक्रय से भी उसे बड़ा लाभ मिलता है। धन के प्रति अधिक मोह होता है। ऐसा जातक जीवन में अधिक से अधिक धन कमा लेना चाहता है। यदि चतुर्थ भाव में शनि निर्बल हो तो जातक को माता पिता का सुख अल्प मिलता है। उसकी स्थावर संपत्ति नष्ट हो जाती है तथा गृह सौख्य भी नहीं मिलता। ऐसे जातक के जीवन का अंतिम समय बहुत बुरा व्यतीत होता है। यदि शनि इस स्थान में शुभ या अशुभ हो तो अंतिम समय में जातक को एकांत प्रिय और साधु वृत्ति का बनाता है। उसे क्रोध भी बहुत आता है तथा मानसिक उलझनें भी बनी रहती हैं। यदि पुरुष राशि का शनि हो तो जातक के पिता की मृत्यु पहले होती है। यदि इस भाव में कन्या राशि या स्वराशि स्थित शनि हो तो जातक को व्यापार में सफलता प्रदान करता है। सेवा काल में जातक को अधिक सफलता नहीं मिलती। पैतृक संपत्ति से उसे वंचित होना पड़ता है। भले ही जातक अपने माता पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी ही क्यों न हो। यदि शेष राशियों में शनि हो तो जातक सेवा काल में उन्नति करता है। चतुर्थ शनि न्यायाविदों के लिए शुभ फलदाता होता है। शिक्षा उच्च एवं विज्ञान संबंधी होती है। चतुर्थ शनि द्विभार्या योग का संकेत भी देता है। मध्य आयु में पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी आती है या बंध्यत्व के कारण या वैसे ही दूसरी पत्नी का योग बनता है। यदि शनि पाप मध्यत्व में हो तो विमाता का योग बनता है, जिसके कारण जातक कष्ट सहता है। वायु तत्वीय राशि में शनि हो तो जातक को संतति का अभाव होता है या संतति अल्प होती है। पृथ्वी तत्वीय राशियों में मध्यम तथा अन्य राशियों में बहुत संतति उत्पन्न होती है। राहु, चतुर्थ भाव चूँकि सुख का स्थान है, माता का भाव है, ऐसे स्थानों में राहु जैसे पाप ग्रह की स्थिति माता के स्वास्थ्य को नरम रखे तो आश्चर्य नहीं। ऐसा जातक बाहर से भले ही शांत दृष्टिगोचर हो, लेकिन उसका अंतःकरण संतप्त ही रहता है। चतुर्थ राहु विमाता तथा द्विभार्या योग बनाता है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और कन्या राशि का चतुर्थ भाव इस राहु शुभ फल देता है। ऐसा जातक अधिक प्रवास करता है तथा जीवन के 36वें वर्ष से 54वें वर्ष तक उसे विशेष सफलता मिलती है। पुरुष राशि का राहु चतुर्थ भाव में हो तो द्विभार्या योग बनाता है तथा जातक को विविध चमत्कार देखने को मिलते हैं। मिथुन, सिंह या कुंभ राशि का राहु हो तो संतति के अभाव के कारण जातक को द्वितीय विवाह करना पड़ता है। संपत्ति तो मिलती है लेकिन संतति का अभाव बना रहता है। माता पिता की मृत्यु अकस्मात हो जाती है। यदि राहु चतुर्थेश के साथ स्थित हो या शनि व राहु चतुर्थ भाव में हो तो दरिद्रता प्रदान करते हैं। यदि सूर्य मंगल के साथ हो तो वह भी दरिद्रता देता है। यदि मंगल व राहु साथ स्थित होकर शनि व चंद्रमा से अशुभ योग करे तो जातक स्वयं ही विषघात कर लेता है। स्त्री राशि का राहु हो तो जातक का एक ही विवाह होता है तथा संतति भी होती है। पत्नी स्नेहशीला, गुणवती और आज्ञाकारिणी मिलती है। व्यापार में उसे हानि उठानी पड़ती है, लेकिन सेवा कार्य या साझे के व्यापार में लाभ रहता है। चतुर्थ राहु अशुभ संबंध में हो तो संतति की उत्पत्ति अवैध संबंधों से ही संभव होती है। केतु, यदि सुख भाव में केतु हो तो जातक को माता और मित्रों का सुख नहीं मिलता तथा पैतृक धन भी नहीं मिलता। ऐसे जातक को जन्मभूमि छोड़कर परदेश में वास करना पड़ता है तथा उसे सदा ही एक न एक चिंता लगी रहती है।
ऐसे जातक के बाल्यकाल में ही उसकी माता का देहांत हो जाता है। ऐसा जातक दूसरों की आलोचना अधिक करता है। फलस्वरूप लोग उसे अच्छे विचारों का व्यक्ति न समझकर त्याग देते हैं। ऐसे जातकों को विषबाधा का भय भी रहता है। हीन भावना से ग्रस्त ऐसा जातक प्रति क्षण किसी न किसी मानसिक पीड़ा से पीड़ित रहता है। ऐसे जातक का परिवार के सदस्यों से भी मनोमालिन्य चलता रहता है। यदि चतुर्थ भाव केतु वृश्चिक या सिंह राशि में हो तो जातक को माता पिता एवं मित्रों का अच्छा सुख मिलता है। धनु या मीन राशि में सुख भावस्थ केतु अच्छी संपत्ति का आकस्मिक रूप से लाभ कराता है, किंतु यह सुख चिरकाल तक नहीं बना रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।